नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से मेरे दोस्त करते होंगे। ठीक है, और बढ़िया से करिए। ठंडी बहुत जबरदस्त है, आज 2-4 दिन से कहीं बाहर मत निकालिए, आराम से रजाई या कंबल ओढ़ के पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़िए। यही 1 महीना 40 दिन जो बचा है मेरे दोस्त, अगर यही आप पढ़ लोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। इसमें लापरवाही ना करें कृपया, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है मेरे दोस्त? का है 18 है। परसेंटेज की क्लास, पूरी क्लास मेरे दोस्त कल पढ़ चुकी थी, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइए, और ऐसे करके एक दिन प्रॉफिट लॉस, एक दिन रेशियो, ऐसे से करके एक दिन मेंसुरेशन पढ़ा देंगे। मेंसुरेशन सवाल उठाएगा ना, तो चलिए हम पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा क्लास कैसे लगा, जब अच्छा लगे तब हम जरूर और पढ़ा देंगे। देखिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर आज 18 है मेरे दोस्त। देखिएगा, मेंसुरेशन से सवाल उठाएंगे। अब हम पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त हम मेंसुरेशन से उठा लिए हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके किनारों के योग के बराबर है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या है, बताइए मेरे दोस्त। बहुत छोटा सवाल है, एकदम हल्का सवाल है मेरे दोस्त, हल्का सवाल है। बताइए, यूपीएसआई में पूछा गया था। कहां पूछा गया? तो यूपीएसआई में। अगर जो यूपीएसआई में पूछेगा तो वही तो उत्तर प्रदेश पुलिस में बनेगा, वही सवालिया। इसीलिए यूपीएसआई वाला जो सवाल है उसको पढ़ाना अनिवार्य है ना मेरे दोस्त। तो बताइए आप लोग, सवाल में कोई दम खम कुछ नहीं है मेरे दोस्त, हम तो ऐसे चुटकियों लगाएंगे। देखिएगा, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके किनारों के योग के बराबर है। पहले आपको ये जानना चाहिए घन का आयतन बराबर होता क्या है। घन का आयतन बराबर होता है मेरे दोस्त a क्यूब, मतलब भुजा घाते 3, तो a क्यूब ना। घन का आयतन बराबर होता है मेरे दोस्त a क्यूब होता है। कितना होता है? a क्यूब होता है ना। घन का आयतन बराबर a क्यूब होता है, लेकिन घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके किनारों के योग के बराबर है। एक घन में कितना किनारा होता है? हाँ, एक घन में मेरे दोस्त 12 किनारा होते हैं। एक घन में कितना किनारा होते हैं? 12 किनारा होते हैं। कितना किनारा? 12 किनारा होता है मेरे दोस्त। तो देखिएगा, 12a संख्यात्मक रूप से किनारों के बराबर के ना यही कहा गया ना, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से घन के किनारों के योग के बराबर है। तो एक घन में 12 किनारा होता है, 12 ही हो गया। ये बच्चा, यहाँ 3a है, यहाँ 12a है, तो यही कैंसिल हो जाए। a बचे कितना? a स्क्वायर बराबर कितने के? 12 के। अब देखिएगा, घन के का हमें बताना है, बराबर है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त 6a स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 6a स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त 6a स्क्वायर होता है। इसमें आप किससे गुणा करा दोगे मेरे दोस्त? 6 से गुणा करा दोगे तब है ना 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 से इसमें भी गुणा करा दो मेरे दोस्त, तो 12 छंग 72। हाँ, तो उसकी जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12 छंग 72 वर्ग इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो उसका जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 12 छंग 72 वर्ग इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। ऐसी सवाल बनेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में, रहेगा बड़ा छोटा लेकिन टेक्निकल टाइप का। सही है, इसको लगाइए, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 12 सेंटीमीटर सतह वाले एक वर्गाकार पत्ते के टुकड़े के प्रत्येक कोने से, ठीक है मेरे दोस्त, प्रत्येक कोने कितना है ये देखिएगा, 12 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोने से 2 सेंटीमीटर छोटे वर्ग काटे जाते हैं। 2 सेंटीमीटर गहरा डिब्बा तैयार करने के लिए परिणामी पट्टियों को मोड़ा जाता है। डिब्बे के घनफल मान क्या होगा? मतलब डिब्बे का वही घनफल मान का हो, डिब्बे का आयतन बताना है। बताइए मेरे दोस्त, बोलो। अरे एक प्रकार के, जैसे आप मिठाई वाला डब्बा देखे ना, मिठाई वाला डब्बा, वही मिठाई वाला डब्बा इसे फैला रहा था, इसे मोड़ मोड़ के नहीं पेंच मार देते हैं, इसे पैक कर देते हैं। वही जो मोड़ोगे ऐसे फैला रहा है, फिर ऐसे जो मोड़ोगे तो वही उसका आयतन बताना है। ऊंचाई का हो जाएगा जो वही मोड़ोगे। बताइए, बोलो बोलो बोलो। और लाइक वाला बटन फटाफट दबा दीजिए और कमेंट करिए, ना समझ में आए फिर समझाया जाएगा। और लाइक वाला बटन दबा दीजिए और नए बालक को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए मेरे दोस्त, देखिएगा, 12 सेंटीमीटर सतह वाले एक वर्गाकार पत्ते को प्रत्येक कोने पर 12 सेंटीमीटर, और क्या है? वर्गाकार है। ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, ये कितना है? 12 सेंटीमीटर।
ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 12 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक कोने से 2-2 सेंटीमीटर, कितना 2-2 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोने से 2-2 सेंटीमीटर आप का काट ले रहे हो, वर्ग काट ले रहे हो, कितना 2-2 सेंटीमीटर। अब अगर है पूरा 12 है, 2 सेंटीमीटर इधर कट गया, 2 सेंटीमीटर इधर कट गया, तो बचा कितना 8। अगर है पूरा 12 है तो 2 सेंटीमीटर इधर कटेगा, 2 सेंटीमीटर इधर कटेगा, बचा कितना 8। अगर है पूरा 12 है, 2 इधर कटेगा, 2 इधर कटेगा, बचेगा 8। अगर ये पूरा 12 है, 2 इधर कटेगा, बचेगा 8। हाँ, तो अगर हम कह दें, अगर हम लंबाई बराबर कह दें, तो लंबाई बराबर आप कहोगे 12 माइनस 2 गुणे 2, 2 इंटू 2, 2 दूना 4, कितना आएगा लंबाई 8। अगर हम कह दें मेरे दोस्त, अगर इसी तरीके से हम कह दें जो मोटाई कितना हो जाएगा 12 माइनस कितना मेरे दोस्त, कितना बताइए, कितना, हम डायरेक्ट ही लगाएंगे ना, डायरेक्ट लगाएंगे, कहीं भी ना ताम झाम करेंगे। देखिएगा डायरेक्ट देखिएगा, अब देखिएगा हे पूरा कितना है 12, 2 इधर घट जाएगा, बचेगा कितना मेरे दोस्त 8। अब हे पूरा कितना है 12, 2 इधर घट जाएगा, ये भी कितना बचेगा 8 बचेगा। ये लंबाई हो गया। और जो ऊंचाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ऊंचाई कितना हो जाएगा, लंबाई मोटाई और ये कहा ऊंचाई, ऊंचाई जब ये 2 सेंटीमीटर काटोगे, यह 2 सेंटीमीटर है, ऐसे मोड़ोगे ना, तो जो ऊंचाई हो जाए कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, यहाँ पट्टियों को मोड़ा जाता है, घनफल का मान बताइए, तो मतलब इसका घन का आयतन बताइए। तो आयतन का हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बराबर का होता है LPH, घनाभ का आयतन बराबर घनफल का, घनफल मतलब घनाभ का आयतन बराबर का हो जाएगा LBH होता है ना, LBH मतलब L 8 हो गया इंटू B 8 हो गया इंटू H कितना हो गया 2 हो गया, 8 8 64, दूना कितना होता है 128, 128 सेंटीमीटर क्यूब, 128 सेंटीमीटर क्यूब ना। घनफल का आयतन कितना होगा मेरे दोस्त 128 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ए। डाउट है का, डायरेक्टली लगा दिए, बोलो 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, का दम है इसमें। अरे 2 इधर घटेगा 8 आ गया इसमें। अगर ये लंबाई होगी, ई का होगी ऊंचाई होगी, 2 इधर घटा, ये भी 8 हो गया, ये 2 ऐसे मोड़ोगे, ई का हो गया ऊंचाई हो गया, LBH 8 8 64 दूना 128 सेंटीमीटर घनफल का मतलब घनाभ का आयतन हो गया। घनाभ का आयतन बराबर होता है मेरे दोस्त LBH होता है, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए 150 मीटर, कितना मेरे दोस्त 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 270 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी, बताइए। 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी, बोलो 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 बोलो। बताइए, एक ना 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी, बता दीजिए मेरे दोस्त, बता दीजिए, बोलो। ना ही बता पाओगे का, ये सब तो चुटकियों में लगाना है आपको। अब देखिएगा, जब आपको किसी व्यक्ति किसी खंभे को पार करोगे तो रेलगाड़ी की ना जो दूरी होगा, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, तय की गई दूरी रेलगाड़ी का हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। लेकिन जब किसी पुल किसी प्लेटफॉर्म को पार करोगे मेरे दोस्त, तब जो है जो दूरी कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों का हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त। और जब आप किसी खंभे और पुल खंभे या व्यक्ति को पार करोगे, इनकी खंभे और व्यक्ति कोई लंबाई नहीं होता, तो इसकी दूरी अगर निकालना है तो ट्रेन द्वारा चली गई तय की गई दूरी, मतलब ट्रेन द्वारा व्यक्ति को या खंभे को पार करने में चली गई दूरी ही का हो जाएगी मेरे दोस्त, ट्रेन की लंबाई मानी जाएगी। चलिए देखिएगा, और इस कंडीशन में चाल हमारा का है, कांस्टेंट है। हाँ, ट्रेन की लंबाई कितना 150 मीटर, 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगी, चाल एक ही चाल से जाता है। चाल का है मेरे दोस्त कांस्टेंट है, का है चाल। देखिएगा जो चाल है मेरे दोस्त, स्पीड का है, चाल का है कांस्टेंट है।
चाल कांस्टेंट है। अगर चाल कांस्टेंट है मेरे दोस्त, जो रेशियो दूरी में रहेगा वही रेशियो समय में रहता है। जो रेशियो ना, अगर आपका चाल कांस्टेंट है, जो रेशियो दूरी में रहेगा वही रेशियो किस में रहेगा, समय में रहेगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा कितना, 150 और 500 जुड़ जाएगा। ट्रेन की लंबाई प्लस मेरे दोस्त किसकी, पुल की लंबाई। 150 प्लस 500 कितना हो गया, 650 हो गया टोटल दूरी। और ये कितना, ट्रेन की लंबाई प्लस मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म की लंबाई, 150 और प्लस कितना 370, जोड़ दोगे 0, 7 5 12 2 4 1 520, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 520। ठीक है 520, क्योंकि ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में जुड़ जाता है ना मेरे दोस्त। अब इसको कटा दीजिए, 0 0 से कैंसिल हो गया, 13 से कटाइए, 13 5 65, 13 चौक 52। अब जो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5 रेशियो कितना हो गया, 4 हो गया। जो टाइम का रेशियो हो जाए कितना हो जाए, 5 और 4, क्योंकि जब समय का मेरे दोस्त चाल कांस्टेंट रहेगा तो जो रेशियो दूरी में रहेगा वही रेशियो किस में रहेगा मेरे दोस्त, आपका समय में भी रहेगा। तो देखिएगा पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो 5 यूनिट बराबर कितने के, 5 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के, 30 के। 5 यूनिट बराबर 30 के, तो इसमें किससे गुणा करा रहे हो मेरे दोस्त, 6 से। तो 4 यूनिट बराबर कितने से, इसमें भी 6 से गुणा करा दोगे, 6 चौक 24 सेकंड। अगर कितना सेकंड, देखिएगा ए वाला, देखिएगा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी ना, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना, 30 सेकंड समय लेती है। तो ये जो समय टाइम का रेशियो है 5 है, तो यही 5 बराबर कितने के, 30 के। तो इसमें किससे गुणा कर रहा हो, 6 से, 6 5 30। और देखिएगा इसमें 6 से गुणा कर रहा हो तो यहाँ भी 6 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 4 गुणे 6, 6 चौक 24। ठीक है मेरे दोस्त, तो 24 सेकंड में 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी का है, करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट लगाइए, इसको लगाइए, इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। 7200 रुपए का 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। बोलो 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 बोलो, तुरंत कमेंट करिए। 7200 रुपए का 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। क्या बताना है, ब्याज बताना है यार, वो भी कौन ब्याज बताना है मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, देखते कौन कौन कमेंट करते हैं, कमेंट करिए, बोलो। और क्लास कैसी लगी, लाइक वाला बटन तुरंत दबा दीजिए, बोलो। चलिए ठीक है, लगाइए लगाइए। देखिएगा अगर कह दें मेरे दोस्त 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% फ्रैक्शन 1/6 होता है। 16 सही 2/3% फ्रैक्शन मान 1/6 होता है। AP हो गया, AA हो गया, 6 का हो गया मूलधन हो गया, 6 1 7, 1 का हो गया मेरे दोस्त मिश्रधन हो गया। सही मेरे दोस्त, 6 1 7 का हो गया, मिश्रधन हो गया। अब कितना वर्ष कहा गया है मेरे दोस्त, 2 वर्ष कहा गया। 2 वर्ष कहा गया तो क्या कर देना इसका वर्ग। अगर 3 वर्ष कहा जाता क्या कर देते, क्यूब। ठीक है मेरे दोस्त, 3 वर्ष कहा जाता क्या कर देते, क्यूब। 4 वर्ष कहा जाता क्या कर देते, घाते 4। मतलब जितना वर्ष कहा जाएगा उतना घात लगा देना है बस। तो यहाँ का निकल के आएगा 6 36, यहाँ का निकल के आएगा 7 7 49। ठीक है, अगर आपका मूलधन 36 यूनिट है तो मिश्रधन 49 यूनिट है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो घटा दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 13 यूनिट। यही का हो गया आपका ब्याज हो गया, 13 यूनिट का हो गया, यही CI हो गया, का हो गया मेरे दोस्त CI, यही 13 यूनिट। ठीक, लेकिन यही 36 यूनिट बराबर कितने के है मेरे दोस्त, 7200 के। यही 36 यूनिट बराबर कितने के है आपका, 7200 के है। 36 बराबर 7200 का, तो 1 बराबर कितने, 36 से करने में 36, 36 दूना 72, 1 बराबर 200 के, तो 13 बराबर ब्याज कितना, 13, 13 बराबर कितने मेरे दोस्त 2600 के। तो जो मेरे दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, 2600। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मेरे दोस्त, 2600 होगा, यही ऑप्शन नंबर डी का है, करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, A और B मिलकर प्रतिदिन
140 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं। कितना? 140 रुपए ए और बी मिलकर, और बी और सी मिलकर 160 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 110 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर प्रति सप्ताह कितने रुपए मजदूरी प्राप्त करेंगे? तो बताइए ए बी सी मिलकर प्रति सप्ताह कितने रुपए मजदूरी प्राप्त करेंगे? बोलो। तो बताइए ए बी सी मिलकर तीनों मिलकर प्रति सप्ताह कितने रुपए मजदूरी प्राप्त करेंगे? बोलो बच्चा, कमेंट करिए तुरंत, देखते हैं किसका आंसर आता है, तुरंत करिए, बोलो बोलो बोलो। सवाल कोई दम नहीं है ना। देखिएगा हम कैसे लगाते हैं, बहुत बढ़िया लगा देंगे और आप सीख जाओगे। देखिएगा, देखिए बच्चा, ए और बी मिलकर प्रतिदिन 140 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितना मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं? 140 रुपए मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर 140 रुपए मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। बी और सी मिलकर 160 रुपए मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं मेरे दोस्त। बी और प्लस सी मिलकर 160 रुपए मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। और आगे कहा गया है सी और ए मिलकर 110 रुपए मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं मेरे दोस्त। सी प्लस ए मिलकर मेरे दोस्त 110 रुपए मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, सी और ए मिलकर 110 रुपए मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। तो अब देखना है मेरे दोस्त, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्वेश्चन में बचे कितना? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने? कब इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 140 160 जोड़ दोगे कितना? 300, और ये कितना? 400। 400 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 410। कितना हो जाएगा? 410 ना। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 100 हो गया, ये कितना? 2 300 हो गया, 3 1 400, 410 हो गया। तो मतलब 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 410 के, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के? 205 के। मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 205 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया एक सप्ताह में कितने रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं मेरे दोस्त? एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। तो 7 गुणे 205। ठीक है, 7 गुणे 205 कर दो तो 7 पचे 35 और 7 दूना 14, तो 1435 रुपए मजदूरी प्राप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो एक सप्ताह में कितना मजदूरी प्राप्त करेंगे मेरे दोस्त? तो 1435 रुपए मजदूरी प्राप्त करेंगे एक सप्ताह में। डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 7 घाते 2 प्लस 1 और 2 घाते 3 इंटू 5 घाते 3 का कितना परसेंट है? का कितना परसेंट है बता दीजिए। बोलो मेरे दोस्त, बोलो। बोलो 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 बोलो, तुरंत कमेंट करिए बच्चा, तुरंत कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, बताइए कितना आंसर आया, तुरंत कमेंट करिए। ये सब सवाल एकदम हल्के सवाल हैं। ठीक है, ऐसे पाओ तुरंत बच्चों मेरे तो धुआं उड़ा दो, इसमें कोई दम ही नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको 7 सते 49 1 50 इसको लिख सकते हैं, इसको 7 सते 49 1 50। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिएगा 3 2 दूना 4 दूना 8 5 25 5 125, 125 गुणे 8 कर दो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त आराम से। लेकिन कहा गया का कितना परसेंट है? का इसके साथ जुड़ा है तो मतलब 1000 के साथ जुड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज बराबर कितना? 50 बटा कितना? 1000 और इंटू कितना? 100। अब 2 0 मेरे दोस्त कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आएगा? 5%। कितना? 5%। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। ठीक है, कितना आएगा? 5%। डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब एकदम क्लीन सवाल है मेरे दोस्त, क्लीन सवाल है। देखिएगा, इसको लगाइए। एक बाल्टी 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होगी तो 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बाल्टी की धारिता का है? धारिता मतलब बाल्टी की क्षमता का है। क्षमता मतलब उस बाल्टी में कुल कितने लीटर पानी आ जाएंगे, बस यही बताना है। बोलो बोलो मेरे दोस्त,
बोलो बोलो बोलो। बताइए, बोलो 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 फटाफट, कितना आया? ठंडी बहुत लग रही है ना? अरे हमारे सब पास व्यवस्था नहीं है और लोग सब हीटर फिटर लगवा लिए हैं, यहाँ कपड़ा क्वांदे हो जाते हैं। चलिए देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन कोई दम नहीं है मेरे दोस्त। अगर इसका हम डिफरेंट निकालेंगे, इसका हम डिफरेंट निकालेंगे, इसका डिफरेंट आ जाएगा, है 80 है कितना 66 से 2/3% है, तो एक का पूरा हम कितना मान लेंगे, है 80 है तो एक का पूरा मान लेंगे 67। 67 में से 80 में 67 घटाओ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ लिख दें कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा है कितना 3/2, यहाँ 3/2, एक में से 3/2 घटाओगे 1/3 आ जाएगा। तो मतलब आप कह सकते हो 13 सही 1/3% बराबर कितने के, 2 लीटर के। 13 सही 1/3% बराबर कितने के मेरे दोस्त, 2 लीटर के। तो पानी की धारिता, हाँ बाल्टी की धारिता का होगी मेरे दोस्त, पूरा जो बाल्टी की धारिता होगी कितना होगा, 100% होगा। तो हम कह सकते हैं 13 3 39 1 40। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त तो 100 बराबर कितने के, 100% बराबर मेरे दोस्त कितने के। तो ये कितना हो जाए 13 3 39 1 40, तो 2/40 और 3 का हो जाएगा मेरे दोस्त ऊपर गुणा हो जाएगा, अब इंटू कितना 100। सही है 13 3 39 1 40, 40/3, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब कटा दीजिए। देखिएगा ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है 0 0 से कैंसिल हो गया। 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2, 2 5 10, 5 3 15। उसकी धारिता कितना है मेरे दोस्त, 15 लीटर। मतलब उस टंकी की जो क्षमता कितना है मेरे दोस्त, 15 लीटर। ऑप्शन नंबर डी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया का करेंगे मेरे दोस्त, लेके जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको लगाइए, यदि ए का 33% बी के 55% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलो, यदि ए का 33% बी के 55% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए मेरे दोस्त, बोलो 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 फटाफट। देखिएगा, यदि ए का 33%, हम कह सकते हैं ए का कितना मेरे दोस्त, कह सकते हैं ए का कितना 33%, ए का 33% और बी के 55% के बराबर है, बी के 55% के बराबर है। ठीक है मेरे दोस्त, ए का 33%, बी के 55% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ए का 33%, बी के 55% के बराबर है, तो ए और बी का रेशियो ज्ञात करना है। यही परसेंटेज कट गया मेरे दोस्त, 11 3 33, 11 5 55। तो हम कह सकते हैं ए बटा बी बराबर, ए बराबर का दिख रहा है मेरे दोस्त 5 और बी बराबर का दिख रहा है मेरे दोस्त 3। तो का हो जाएगा 5 संबंधी 3 रेशियो हो जाएगा ए और बी का। ए और बी का रेशियो 5 और 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, डाउट 1% का नहीं होना चाहिए, और सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ गया हो तो मेरे दोस्त नो डाउट। ठीक है, चलिए इसको लगाइए, यदि x माइनस 400 का 33% ना, x माइनस 400 का कितना है 35%, x प्लस 400 का कितना 15% और y का 60% बराबर 360 हो तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन पहले आप x y की वैल्यू तो निकालोगे। ठीक है, लगाइए, बोलो 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 फटाफट, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। बोलो, देखिएगा देखिएगा, x माइनस 400 हम कह सकते हैं मेरे दोस्त से क्या हो गया, x माइनस कितना 400, x माइनस 400
का 35%, का 35% ये किसके बराबर होगा, यक्स प्लस किसके, यक्स प्लस 400 के 15% के का है मेरे दोस्त बराबर है, का है 15% बराबर। ई परसेंटेज कैंसिल हो गया, कटाइए 5 से, 5 सते 35, 5 तियाई 15। अब इसका गुणा इसमें करा दो मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 7x और माइनस 7 चौका 28,000, 4,000 है ना, 400 है यार, ये 400 है, कहाँ तब इतना हो जाएगा, देखिए अब सही है ना, 7 चौका 2800, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, 7 चौका 2800 और बराबर है कितना 3x और प्लस कितना 4 तिहाई 1200, ठीक है। अब यक्स यक्स एक साइड कर लीजिए, ये 3x है 7x इधर ट्रांसफर करोगे कितना बचा मेरे दोस्त 4x बराबर है माइनस 2800 है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2800 प्लस 1200 कितना हो जाएगा 4000। तो यक्स बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 1000, यक्स का वैल्यू 1000 आ गया। अब वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, वाई कहा गया है मेरे दोस्त, देखिएगा वाई का 60%, वाई का मतलब गुणा होता है, वाई का कितना 60%, वाई का 60% बटा कितना 100 बराबर कितने के 360 का है मेरे दोस्त बराबर है। देखिएगा 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 का नाम 6, 6 36, तो वाई बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 600 आ गया। यक्स बराबर कितने के, यक्स बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 1000, वाई बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, वाई बराबर कितना आ गया 600। तो का पूछा गया है किसका किसका रेशियो, हमसे ये पूछा गया है, जो रेशियो हमसे पूछा गया है मेरे दोस्त, पूछा गया है यक्स प्लस वाई अनुपाते यक्स माइनस वाई का। यक्स प्लस वाई 1000 और प्लस 600 कितना हो गया 1600, माइनस यक्स माइनस वाई 1000 माइनस 600 कितना आ गया मेरे दोस्त 400 आ गया, कटा दीजिए 400 का नाम 400, 400 चौका 1600, तो यही 4 संबंधे 1 इसका रेशियो आ जाएगा, 4 संबंधे 1 रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फार करो ना करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सवाल बनेंगे उत्तर प्रदेश ना ज्यादा टफ बनेंगे ना ज्यादा इजी, एक मॉडरेट टाइप बनेंगे, मॉडरेट लेवल का, ठीक है मेरे दोस्त, मॉडरेट लेवल के बनेंगे। चलिए अब ये बताइए कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, बताइए कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, कितना मेरे दोस्त स्वयं की दुगनी हो जाएगी, बताइए बोलो बोलो बोलो, बोलो कितना आया कमेंट करिए तुरंत। देखिएगा कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर स्वयं 7 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखिएगा हम कह सकते हैं स्वयं की दुगनी हो जाएगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक का हो गया मूलधन, एक का हो गया मिश्रधन, मूलधन 1 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2, ठीक है, मिश्रधन कितना हो जा रहा है 2। तो ब्याज कितना मिल रहा है मेरे दोस्त, ब्याज कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है ना, तो हमको क्या बताना है, तो रेट बताना है। तो आपको पता है ना आर बराबर क्या होता है, हाँ याद है कि नहीं आपको, आर बराबर होता है मेरे दोस्त, देखिएगा आर बराबर होता है SI और गुणे कितना 100 बटा मूलधन कितना है 1 है, इंटू वर्ष कितना है 7 है। अब इसमें भाग दोगे 100 में, 14 सत्ते 98, 14 सही 2 बटा 7%, कितना मेरे दोस्त 14 सही 2 बटा 7%, ठीक है, 14 सही 2 बटा 7%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, 14 सही 2 बटा 7%, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, एक तो मेथड ए है, एक मेथड और बता दें, देखिएगा एक मेथड ए है मेरे दोस्त, देखिएगा अगर हम कह दें P कितना है 1 है, ए कितना हो जाएगा 2 गुना, SI कितना हो जाएगा 1, SI में यही SI, अगर SI परसेंटेज की बात करें यही R और T
दोनों मिक्स होता है, आर और टी, एसआई परसेंटेज में आर और टी दोनों मिक्स होता है। तो हमें किसका टी की वैल्यू दिया गया है, तो आर इंटू टी की वैल्यू कितना 7 बराबर कितने के 1 के, कितने के 1 के। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1/7। 1/7 का अगर परसेंटेज में फ्रैक्शन मान 1/7 किसका फ्रैक्शन मान है पता है 14 सही 2/7% की। इकाई कहाँ से, इसमें आप 100 से क्या कराओगे जब गुणा करा दोगे। सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा ये करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 11। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ये नहीं कहा गया कि ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा ये पूछा गया है। बताइए बताइए शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, यही बताना है। तुरंत कमेंट करते रहिए आंसर को। तुरंत कमेंट करते रहिए बच्चा, बोलो 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 बोलो। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं, देखिएगा ए और बी है ना बच्चा, ए और बी है। देखिएगा अगर हम कह दें ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 30 दिन में, और बी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है मेरे दोस्त 40 दिन में, और दोनों का एलसीएम कितना हो गया 120। ठीक है, अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा। 120 में 30 का भाग दोगे 4 बार जाएगा, 120 में 40 का भाग दोगे कितना बार जाएगा मेरे दोस्त 3 बार जाएगा। कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा। इसका मतलब ये है पूरा काम 120 यूनिट था, पूरा काम कितना था मेरे दोस्त 120 यूनिट था। तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा ना। लेकिन ये दोनों 8 दिन तक काम करते हैं एक साथ। आगे कहा गया शेष काम को ये कितने दिनों में काम करेगा, शेष काम को ये कितने दिनों में पूरा काम करेगा। तो दोनों मिलके 8 दिन तक काम किए थे। अब दोनों लोग 8 दिन में कितना काम किए होंगे ना, दोनों लोग 8 दिन में कितना काम किए होंगे मेरे दोस्त। तो एक दिन में ये दोनों लोग कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में एक कर रहा है 4 और बी कर रहा है 3, तो एक दिन में दोनों मिलके 4 3 7 यूनिट काम करें। तो 8 दिन में कितना काम करेंगे मेरे दोस्त, तो 7 गुणे 8 बराबर 8 सते 56 यूनिट ए और बी 8 दिन में काम करेंगे। तो 120 में से 56 घटा दोगे आएगा कितना 4, अरे यहाँ 0 में से 6 घटेगा नहीं, ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4 आ गया, ये कितना 11 हो गया, 11 में से 5 गया कितना आ गया 6 आ गया। कुल टोटल कितना यूनिट काम बचा है मेरे दोस्त 64 यूनिट काम बचा। अब 64 यूनिट किसको कराना है, शेष काम को एक कितने दिन में पूरा करेगा, एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है मेरे दोस्त, तो 64 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 64/4। अब किससे कराना है, ए से कराना है। अब भाग दे दोगे मेरे दोस्त 16 चौक 64, तो 16 दिन में ए शेष कार्य को कंप्लीट कर देगा। 16 दिन में, 16 दिन में ए जो है मेरे दोस्त शेष कार्य को क्या कर देगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। देखिए एक व्यापारी ने एक वस्तु की कीमत को उत्पादन लागत से 24% कितना 24% अधिक तय किया। इसे बेचते समय वह तय की गई कीमत पर 15% की छूट देता है और 27 रुपए का लाभ कमाने के लिए वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए इसका आंसर मेरे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12 है। ठीक है, बढ़िया से लगा लेना है, आराम से कमेंट करना, हम जरूर कमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं, ये होमवर्क है। ठीक है, अभी मत लगाइएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 4% कितना मेरे दोस्त, 3 वर्षों के लिए कितना है 4% है। 3 वर्षों के लिए कितना है 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक उधार दी जाती है। 11 वर्ष कितना 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 रुपए हो तो राशि की गणना करें। बोलो बोलो मेरे दोस्त, बताइए
बताइए बताइए, 8% है, ठीक है, 8% है ये, ठीक है। बताइए बताइए बताइए, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं कितने बच्चे का आता है आंसर। बोलो 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 फटाफट। देखिएगा देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं है, हम डायरेक्ट लगा दें। ये कितना है? 8% है, ठीक है, 8% है। देखिएगा, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज कितना? 3 वर्षों के लिए कितना है? 4%। ये मेरे दोस्त 3 वर्ष के लिए कितना है? 4%। और प्लस, अब आगे कहा गया है मेरे दोस्त 4 वर्ष के लिए कितना? 8%। 4 गुणे कितना? 8%। और प्लस आगे कहा गया 7 वर्ष से अधिक, मतलब 4 3 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कितना है मेरे दोस्त? 12%। और टोटल धनराशि जमा कितना किया गया है मेरे दोस्त? 11 वर्ष के लिए। तो 4 3 7 वर्ष इधर हो गया, 4 वर्ष और बचा, 4 वर्ष कितना परसेंट? 12%, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 4 3 12, 8 चौक 32, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 8 चौक 32, 80, और 4 3 12, 80 1 90, 92, कितना? 92% बराबर मेरे दोस्त कितने के? 92% बराबर कितने? 27,600 के। 92% बराबर 27,600 के। तो मेरे दोस्त, तो 100% बराबर कितने? कोई भी मूलधन कितना होगा? 100%। 100% बराबर मेरे दोस्त कितने के? अब देखिएगा कितना बार जाएगा, तो 1% बराबर कितने? 92 का नम 92, 92 3 276, कितना? 300 आ गया। तो 92 का नम 92, 92 3 देखिएगा, 3 दूना 6 और 9 त्रिक 27, कितना बार जाएगा? 300 बार जाएगा। तो 100% बराबर कितने के? 300, और डबल जीरो और बढ़ा दीजिए, कितना आ गया मेरे दोस्त? 30,000। 30,000। तो मूलधन का है मेरे दोस्त 30,000, ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है, ठीक है। मूलधन कितना होगा? 30,000, ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, 3 संख्याओं का योग 118 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3 संबंधित 4 है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5 संबंधित 6 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, बोलो 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 फटाफट। इसका कई मेथड है लगाने का, एक भरने वाला मेथड होता है, या समझ ट्रेंडिंग वही है तो वही बता देंगे, ठीक है। कई मेथड है इसका। देखिएगा मेरे दोस्त, 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब 3 संख्याएं हैं, ये कहा गया है मेरे दोस्त पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है 3 संबंधित 4 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3 संबंधित 4 है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5 संबंधित 6 है ना। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5 संबंधित 6 है, ठीक है। ये भरने वाला सिस्टम है, मतलब 3 4 5 6, मतलब उसके जस्ट नीचे ऐसे लिखना है, ठीक है। ये नहीं एक कहीं भी लिख दें, सही मेरे दोस्त। अब देखिएगा, ये 4 है तो इसके आगे का भरोगे 4, ये 5 है तो इसके आगे का भरोगे मेरे दोस्त 5, ठीक है। अब गुणा करा दो, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, और 6 चौका कितना होता है? 24 होता है। पहली संख्या अगर रेशियो पूछा जाता, पहली संख्या 15, 20 और 24 के रेशियो में होंगे, पहली दूसरी तीसरी संख्या। अब क्या कहा गया है? तीसरी संख्या ना, तीसरी संख्या ज्ञात करें तो योग कितना है? 118 है। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 24 और 20 44, और 44 में मेरे दोस्त 15 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 59, ठीक है मेरे दोस्त, 59। तो यही 59 यूनिट बराबर, 59 यूनिट बराबर कितने के? 118 के। तो 1 बराबर कितने के मेरे दोस्त? 2 के। तो कौन संख्या पूछा? तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कितना है? 24 यूनिट। तो 24 बराबर कितने के? 48 के। 24 बराबर कितने के? 48 के। तो तीसरी संख्या कितना है मेरे दोस्त? 48 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तीसरी संख्या क्या होगी मेरे दोस्त? 48 होगी। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1% का। इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 15, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर वह 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? कितना जोड़ने पर मेरे दोस्त? 5 जोड़ने पर, ठीक है। इसको चाहे तो हम यूजिंग कॉमन सेंस लगा दें, 5 जोड़ने पर। अब देखिएगा, 5 जोड़ोगे तो 15 से डिवाइड होना चाहिए, 20 से डिवाइड होना चाहिए, 21 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें 5 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 430 हो जाएगा। का 430 21 से डिवाइड है? कतई नहीं डिवाइड है। अब इसमें जोड़ दोगे तो 215 हो जाएगा। 215 कितना? 5 जोड़ दोगे 215 हो जाएगा। तो 215 मेरे दोस्त, 215 मेरे दोस्त, तो 15 से 215, 15 से डिवाइड होगा का? 215 20 से डिवाइड होगा? कतई नहीं डिवाइड होगा। 420, 420 में 5 जोड़ दोगे तो 445 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 445 हो जाएगा। 445 मेरे दोस्त, 445 20 से डिवाइड होगा। 415 में
5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 21 से भी डिवाइड है, 20 से भी डिवाइड है, और किससे, 15 से भी डिवाइड है। तो यही ऑप्शन का होगा, करेक्ट होगा। देखिए लगाना कैसे है, लगाना है मेरे दोस्त कुछ नहीं, 15, 20 और 21 का ले लेना है, एलसीएम लेना है। का लेना है, एलसीएम लेना है। 15, 20, 21 का एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा मेरे दोस्त, हाँ कितना आ जाएगा, आ जाएगा 210। कितना आ जाएगा, 210। 210 आएगा कि 410 आएगा, 410 आएगा। कितना, 15, 20 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 410 आ जाएगा। तो वह संख्या कौन सी है मेरे दोस्त, अगर संख्या की बात किया जाए तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 410 और प्लस कितना मेरे दोस्त, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। रुक जाइए, ऐसा नंबर उठाओ, इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे दोस्त 420। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 420 ना। तो देखिएगा वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ना, यही कहा जिसमें 5 जोड़ने पर वह 15, 20 और 21 से का हो जाए मेरे डिवाइड हो जाए। तो संख्या बराबर का हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 420 माइनस कितना 5, कितना 415। 415 वह संख्या है जिसमें मेरे दोस्त 5 जोड़ दोगे तो वह संख्या 15, 20, 21 से का हो जाएगी मेरे दोस्त, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्या करना, अगर इस तरह जब सवाल पूछे तो 15, 20, 21 कैल्शियम लोगे, कितना आ गया, 420 आ गया। अगर जोड़ने की बात करें तो यहाँ घटा देना, अगर घटाने की बात करें तो यहाँ जोड़ देना है। ठीक है, कहा गया का जोड़ दिया जाए ना, कहा गया 5 जोड़ दिया जाए तो 5 इसमें से घटा देना। अगर कहा दिया जाए का घटा दिया जाए ना, तो जितना कहा जाए घटाने को उतना जोड़ देना है। सही है मेरे दोस्त। अब देखिएगा यही 400, अगर 420 है, 420 वह संख्या है जो 15, 20, 21 से डिवाइड है। तो 420 में हम यही 5 जोड़े वाली बात है, 5 घटा देंगे 415 हो जाएगा। जब 415 में 5 जोड़ोगे तो 420 हो जब प्राप्त हो जाएगा तो वह संख्या 15, 20, 21 से नहीं डिवाइड हो जाएगा। सही है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरे दोस्त, करेक्ट है। तो क्लास समाप्त हुई मेरे दोस्त। क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना है मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।